एक प्यासा बच्चा, एक वीर औरत और एक ऐसा सिपाही जो जानता था कि वो जंग हार जाएगा, लेकिन फिर भी मैदान में उतरा। क्यों? क्योंकि वो हुसैन था। ताजिया और आज की दुनिया का मेल। कहानी की शुरुआत होती है 2025 के एक गांव से, जहां एक नौजवान, नाम अली, हर साल करबला की कहानी सुनता आया है। लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस होता है। ताजिया की तैयारी के दौरान उसे एक पुरानी तलवार मिलती है और उस तलवार को छूते ही उसे 1300 साल पीछे ले जाया जाता है। करबला का मैदान। अली की आंखें खुलती हैं करबला के रेगिस्तान में। सूरज की तपिश, चारों ओर प्यासे चेहरों की भीड़ और सामने हजरत हुसैन अपने छोटे से काफिले के साथ। अली यह नहीं समझ पाता कि वो सपना देख रहा है या सच में आ गया है। हुसैन की नज़र। हुसैन की नज़र अली पर पड़ती है। मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा नाम भी अली है? फिर तो तुम हमारे साथ हो। अली डरता है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं तो बस एक आम लड़का हूं। हुसैन जवाब देते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, नीयत से लड़ी जाती है। एक एक कर सब कुर्बान होते जाते हैं। अली अब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। अली अकबर की शहादत, अब्बास का मश्क लेकर जाना, रुकैया की चीखें और सबसे अंत में हुसैन की अकेली जंग। यह सब देख अली अंदर से टूटता है, लेकिन एक चीज उसे बदल देती है। हुसैन की मुस्कान मौत से पहले भी वैसी ही थी जैसे जिंदगी में। वापसी और बदलाव। अली की आंखें खुलती हैं, वह फिर उसी गांव में है, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी है और दिल में आग। अब वो सिर्फ ताजिया नहीं बनाता, वो लोगों को हुसैन की सोच सिखाता है। सर झुकाना नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो। हुसैन जिंदा है, हर उस दिल में जो जुल्म के सामने झुकता नहीं। कहानी का अगला भाग, हुसैनी अलम। नई सुबह, नया अली। गांव में मुहर्रम का चांद नजर आया। ढोल, नक्कारे, ताजिया और अलम की तैयारी फिर से शुरू हुई। लेकिन इस बार अली बदला हुआ था। पहले वो बस रस्में निभाता था, अब वो हर चीज का मतलब समझता था। अब वह बच्चों को ताजिया बनाना सिखाने के साथ साथ करबला की असल कहानी भी सुनाता। ये सिर्फ मिट्टी का ताजिया नहीं है, ये उस हिम्मत की निशानी है जो प्यास में भी झुकी नहीं। गांव में बदलाव। अली की बातें असर करने लगीं। पहले जो लोग सिर्फ जुलूस देखते थे, अब वे हुसैन की सोच समझने लगे। एक बुजुर्ग जिसने सालों से किसी से बात नहीं की थी, अब हर रोज मस्जिद में बच्चों को करबला की दास्तान सुनाता। एक विधवा जो समाज से डरती थी, अब महिलाओं को मजलिस में बोलने का हौसला देती। एक शराबी जो कभी ताजिया से दूर भागता था, अब रोजदरी बिछाता और कहता, मैं अब्बास नहीं बन सकता, लेकिन मश्क तो उठा सकता हूं। तलवार की पुकार। अली ने उस तलवार को गांव की मस्जिद में एक कांच के बॉक्स में रखवा दिया। नीचे तख्ती पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, लड़ाई खत्म हो सकती है, हिम्मत कभी नहीं। हर साल एक बच्चा उस तलवार को देखता और पूछता, ये तलवार किसकी है? और अली जवाब देता, ये किसी एक की नहीं, ये हर उस दिल की है जो कभी डर से कांपा था, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। नई जंग। 2026 के मुहर्रम में अली को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक बाहरी ताकत, एक स्थानीय गुंडा नेता चाहता था कि ताजिया के जुलूस बंद कर दिए जाएं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इससे दंगा हो सकता है, उसने कहा। गांव डर गया, जुलूस रुक गया। पर अली नहीं रुका। वो अकेले ताजिया लेकर निकला। सड़क पर पुलिस, गुंडे, सब खड़े थे। उसकी मां रो रही थी। बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पर अली बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जीत उसकी नहीं होगी, पर हार हुसैन की नहीं हो सकती। हुसैनी अलम फिर उठा। लोगों को हिम्मत मिली। एक बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अली के पीछे आ खड़ा हुआ। फिर 2, फिर 10, फिर पूरा गांव। गुंडा पीछे हटा। ताजिया अपनी मंजिल तक पहुंचा। अली ने एक आखिरी बात कही, हुसैन की जीत तलवार से नहीं थी, वो जुल्म को ना कहने में थी। और जब तक दुनिया में कोई जुल्म के आगे ना कहेगा, हुसैन जिंदा रहेगा। अगला मंजर, एक नया गांव। एक और बच्चा ताजिया की मिट्टी गूंथ रहा है और पूछता है, हुसैन कौन थे? पीछे से कोई कहता है, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी आगे बढ़ती है।